ये मणिपुर के गांव की कहानी है। तो वहां पे ना दिवाली नहीं मनाते हैं, मतलब 400 साल से दिवाली मनाना खंडित है, मतलब बिल्कुल आप बना ही नहीं सकते वरना आप मर जाओगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं जो 400 साल पुराना जो लेजेंड है, एक कहानी ये थी कि उनके गांव में एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी, और लोग जो थे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसे, गांव वालों। तो अब क्या था कि वो चाहते थे कि इसे बाहर निकाल दें, गांव से हटा दें, लेकिन उसने एक हट्टे कट्टे आदमी से शादी कर ली थी। तो वो बिकॉज ऑफ दैट, मतलब पहलवान आदमी, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे गांव वाले। अब उसके जो दोनों बच्चे थे ना, कहते हैं कि उस पे काला जादू करती थी, उन दोनों बच्चों पे काला जादू करती थी वो। और काला जादू करते हुए ना, मतलब उनको वो बेहोश करके अलग अलग चीजें करती थी उनके साथ, ताकि वो अमर हो जाएं और चलती रहे उनकी जिंदगी, और उन्हें यूज कर सके अपने कामों के लिए। अच्छा। तो गांव वालों को पता था, लेकिन तब तक था कि चलो ये करती है, अपने घर में करती है, तब तक कुछ नहीं हो रहा, हमारे घर में तब तक ठीक। अब क्या होने लगा कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वहां पे कि एक बंदा रात में, उसे नींद टूटी उसकी, उसे सुनाई दिया किचन में कोई है, कुछ कोई तो है। तो वो किचन में गया, देखा, उसने देखा कि उस औरत के दोनों बच्चे किचन में अलग अलग सामान, खाना किचन का झूठा कर करके वापस रख रहे हैं। अरे, तो उसने भगाया कि भाई क्या कर रहे हो, वो चले गए। लेकिन ये इंसिडेंट ना काफी 3-4 घरों में रिपीट हो गया, और उसके बाद जो जिन जिन घरों में उन्होंने झूठा खाना है खाया था या छोड़ा था, वहां पे बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और डेथ्स होने लगी उनके घर के बच्चों में। तो उन्हें लगा यार ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही वो दिक्कत वाली चीज है। तो उन्होंने उस औरत के दोनों बच्चे लिए, मतलब औरत नहीं थी घर पे जब, दोनों बच्चे लिए और उन्हें नदी में डुबा दिया, मार दिया उन दोनों को, बच्चों को। अच्छा। उन्हें लगा कि शैतान का है कुछ इन दोनों में वास, उन्हें भगा, मतलब मार दिया कि ये अब जाएगी, इस गांव को छोड़ के चली जाएगी। वो औरत वापस आई, उसने देखा कि बच्चों की लाश देखी, और वो बच्चों की लाश अपने घर वापस ले गई। ठीक है। अब क्या होने लगा कि बगल वाले गांव से हर दिन एक बच्चा गायब हो रहा था, और धीरे धीरे सब लोगों को लगा बच्चा कौन ले जा रहा है, मतलब बगल वाले गांव वाले ऑब्वियसली ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रही हैं, और प्रेजेंट वाले गांव वाले कह रहे हैं कि यार यही औरत है जिसने जो बच्चे चुरा रही होगी, इसके साथ ये बच्चा बच्चा का सीन है, और ये सब कर रही है। और वो क्या करती है, वो घर में कोशिश कर रही है कि उनको काले जादू की मदद से जो जान है किसी और की, वो अपने बच्चों में वापस फूंक दे, वापस जिंदा कर दे, फिर से जिंदा कर दे। अब ये सब हो रहा था, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ था नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जाते हैं छुपा देते हैं कहीं, कहाँ गाड़ी बॉडी क्या हुआ कुछ नहीं पता इन्हें। तो गांव वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जब वो गए फाइनली, एक मतलब जब दिवाली का दिन आया, तो उन्होंने देखा कि उसके घर के अंदर ना रोशनियां चमक रही हैं बड़ी बड़ी, मतलब लपटें सी दिख रही हैं उन्हें, आग की लपटें, जैसे कुछ चल रहा हो अंदर, और चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं खूब सारी। तो वो सब इकट्ठा हुए और वहां पे लाठी वाठी लेके अपना उस औरत के घर गए, तोड़ दिया दरवाजा वगैरह, और देखा कि ये पूजा कर रही है। इसके दोनों बच्चे जो हैं वो, उनके शरीर पड़े हुए हैं नीचे, और बाकी बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं वहां पे, और कुछ तो तंत्र मंत्र का, विद्या का कुछ कर रही है। और तुरंत इन्होंने उसे पकड़ा, बांधा और पटाखों के साथ जला दिया, उस लेडी को जला दिया कि, और वो लेडी कहती रही कि मेरे आज का दिन है, आज मुझे करने दो, मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे ये मत करो, जलते जलते ये सब चल रहा है। लेकिन गांव वालों ने छोड़ा नहीं कि भाई तू ये क्या करे जा रही है, ये सब क्या बेवकूफ़ी चल रही है। अब उसका पति तो जल जाता है, लेकिन वो जले जा रही है, मतलब, और वो बात करे जा रही है कुछ। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये जल क्यों नहीं रही पूरी तरीके से, और रस्सी वस्सी जल गई है इसकी, सब खुली सी छूट गई है, और कुछ देख रहे हैं कि मंत्र सा पढ़ रही है ये, कुछ अनाप शनाप कुछ मंत्र बोल रही है, और मतलब लोग डर रहे हैं। और फिर ये जलते हुए ना ये लोगों के पास जाने लगी, इधर उधर। तो लोग वहां से भागे जैसे तैसे, और ये जाके कहीं पानी में चली गई है, आग में जलती हुई।
फिर उस रात इसने करीब करीब 10 से 12 गांव वालों को मार दिया, इस औरत ने। जब ये नदी पे गई तो उसके बाद फिर ये पानी में जाके मतलब सही हो गई थी। तो यार ये उसके बाद गांव वालों ने ना रात में मतलब जब देखा तो कहते थे कि वही वाली औरत दिखी उन्हें जली हुई पूरी, मतलब मरी हुई सी, कोई मरा वसा इंसान है ना कोई, वो दिख रहा है उन्हें और वो मार रहा है, ऐसा था पूरा। तो 10 से 12 लोग उस गांव में मर गए और तब से लोगों ने उस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। अब 400 साल हो गए उस एरिया में, ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉपुलेशन आ गई है, चीज़ें आ गई हैं, बट आज तक उस गांव में कोई दिवाली नहीं मनाता। लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन वो औरत वापस आती है उस गांव में, उस एरिया में, और अगर तुम दिवाली मना रहे हो, पटाखे जला रहे हो, तो वो बदला निकालती है अपना। अच्छा, वैसे उसकी प्रेजेंस नहीं है दिवाली के अलावा वहां पे? यार लोगों ने कहा है कि कभी कभी दिखती है वो, लेकिन दिवाली के दिन जब वो जो भी उसका कार्य छूट गया था, बीच में अधूरा था, तो वो बदला लेने तब आती है। बाप रे। तो इस डर से दिवाली नहीं मनाते उस गांव के अंदर। तो भाई आपने स्टोरी कहीं पढ़ी थी इंटरनेट पे या फिर आपको किसी ने बताई ये वाली स्टोरी? यार ये लेजेंड है बहुत फेमस मणिपुर का। आप जाओगे ना मणिपुर में तो आपको ये बता देंगे लोग कि हाँ ये गांव है, इस गांव में, इस एरिया में यहाँ पे दिवाली नहीं मनाते, आज भी मनाते नहीं है दिवाली। बाप रे। इसका वैसे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, ये लिंक कैसे हो रहा है दिवाली से, ये चीज नहीं कन्वे हुई ना? नहीं, दिवाली के दिन ये सब मारा था ना उसने, क्योंकि वो काला जादू से एक बहुत बड़ी तपस्या कर रही थी अपनी, जहां से वो बच्चों को जिंदा कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली वो हो नहीं पाई, उसकी अधूरी रह गई, इसलिए दिवाली के दिन ये सब हो रहा है। भाई साहब ये तो सही चीज है यार, इस बार देखना पड़ेगा मना रहे हैं कि नहीं वहाँ पे लोग दिवाली। नहीं, वो बहुत ही वो माना जाता है कि बिल्कुल आप मना नहीं सकते वहाँ दिवाली, सही में मतलब। और आसपास के गांव भी नहीं बनाते होंगे या वो एरिया ही पूरा जो पहले 400 साल पहले था वो। भाई साइकोलॉजी में भी तो बैठ जाता है, जैसे ना भी हो रहा हो इतने सालों बाद, पर एक आदत ऐसे लोग बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, तो फिर ये आता है कि इंसान के माइंड में भी वो चीज असर करती है। बहुत सारी जगह आ जाती है, जैसे मतलब एक यूपी में जगतपुरा गांव है जहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाते। ऐसा क्यों भाई? वहाँ पे एक मतलब उसकी कहानी बताऊं तुम लोगों को? हाँ बताओ ना। तो उसकी ये कहानी है कि वहाँ पे एक जमींदार था, तो उसने अपनी विल में भाई और बहन, मतलब अपने बेटा बेटी को प्रॉपर्टी दे रखी थी, और जब रक्षाबंधन आया तो उसने, जब मीठा खिलाते हैं ना, तो भाई ने जब मीठा खिलाया अपनी बहन को तो उसमें जहर था, उसने अपनी बहन को मार दिया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो तब से माना जाता है कि उस जगह पर जो बहन है उसकी आत्मा भटकती है और रक्षाबंधन नहीं मनाते वहाँ पे। श्राप है कि कोई भी रक्षाबंधन मनाएगा वो से मार देगी वो उस भाई को। ऐसी बहुत सारी जगह है भाई। इंडिया भी बढ़िया, इंडिया बहुत बढ़िया जगह है भाई। भाई कोई रियल आपको सब्सक्राइबर ने भेजी हो ऐसी कोई स्टोरी, आपको लगी हो कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक? हाँ, तो यार एक ऋषिमा नाम की एक सब्सक्राइबर थी हमारी, तो उसने ये कहानी भेजी थी, और ये सुनकर ना मैं थोड़ा वो हो गया कि अरे यार ये कैसे हो रहा है और ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने अपने पति की कहानी शेयर करी थी, एंड उनकी एनिवर्सरी का दिन था और उसका पति ऑफिस से वापस आ रहा था। पुणे की कहानी है ये। और उस रात पुणे में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश, मतलब कभी कभी होता है ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि आगे क्या हो रहा है या कहाँ कौन है। तो अब जो उसका पति था वो ऑफिस में काम करते करते उस दिन लेट हो गया था, एंड वो बस से जाता था, तो वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और छाता वाता उसके पास कुछ था नहीं, लोग भी खड़े हुए थे, भीड़ थी बस स्टॉप पे। तो अचानक ना उसे एकदम से उसके सर पे बारिश आनी बंद हो गई। उसे दिखा कि कोई छाता लेके खड़ा है, किसी ने छाता अपना आगे कर दिया है। ठीक है, वो देख रहा है बहुत बढ़िया इंसान, मतलब वो इंसान ने कैप लगा रखी है, काला चश्मा पहना हुआ है, बूढ़ा सा इंसान है और बैठा हुआ है। उसने कहा थैंक यू करके खड़ा हुआ है, वो बोल रहे हैं। अब इसका ये मतलब फ़ोन बजे जा रहा था, वाइफ कॉल करी थी कहाँ हो क्या हो, तो फ़ोन बजते बजते इसका हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया नीचे। अब ये जब ये नीचे गया, वहाँ नीचे देख रहा है ये, तो देख रहा है कि उस आदमी के ना मतलब पैंट ही है बस, पैर नहीं है। अच्छा, जूते नहीं पहन रखे? जूते नहीं है, मतलब है ही नहीं कुछ स्ट्रक्चर। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। ओके। तो इसे लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कुछ समझ ही नहीं आया उसे। तो वो उठ के खड़ा हुआ और वो
था कि यार यहाँ से निकला जाए, यहाँ से चला जाए, मैं जाता हूँ यहाँ से। तो वो चुपचाप अपना निकलने लगा, धीरे धीरे हटा वहाँ से। अब जाके कहीं ऐसे दूर कोने में एक बेंच दिखी, वहाँ पे बैठ गया ये बेंच पे। बारिश अभी भी चल रही है, भीगा हुआ है ये। फिर से इसके सर पे एकदम से ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो गई, और देख रहा है बगल में वो आदमी है। ये भागता है बहुत ज़ोर से भागता है, और भागते भागते ही जाके उस आदमी से ही टकरा जाता है फिर से। और उस आदमी का जब ये चेहरा देख रहा है तो देख रहा है कि इस आदमी के आंखें नहीं है, काली पड़ी हैं आंखें पूरी, कुछ नहीं है इसकी आंखों में। मतलब क्या ये आदमी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ, बिल्कुल उसे समझ में नहीं आ रहा कुछ। अचानक पीछे से बस आ रही होती है, बस स्टॉप के पास ही होता है ये, बस भागता है, ऐसे लगता है कि भाई बस आ रही है तो बस में किसी तरह बैठ जाता हूँ, निकल जाता हूँ वहाँ से। ये जाता है बस स्टॉप के पास, भीड़ होती है वहाँ से, पता नहीं अचानक से कहाँ से इतनी सारी भीड़ आ जाती है। ये कोशिश कर रहा होता है चढ़ने की, लेकिन भीड़ में कुचल सा जाता है, ये कुचल के नीचे गिर जाता है। इतने में बस चल जाती है, इसके शरीर पे चल जाती है बस आधे, तो आधा इसका टायर से इसका शरीर कट जाता है। ये रियल स्टोरी है। और तो अब जो इसके पैर कट गए, तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद इसकी वाइफ आती है, देखती है कि भाई सड़क पे ये पड़ा हुआ है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर्स इसके पैर वैर जो हैं वो ऑब्वियसली काटने पड़ते हैं, सर्जरी में काटते हैं। होश आता है इसे थोड़े टाइम बाद, तभी अपनी वाइफ को पूरा इंसिडेंट बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा है, एक आदमी है जो ये सब कर रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसे वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, ये क्या हो रहा है, बट जो भी है वो देख रही है कि उसकी नहीं है पैर। अब कुछ टाइम बाद इस आदमी की डेथ हो जाती है। ये मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है, सैड हो जाता है, पैर चले गए ना इंसान के, तो ये सैड हो जाता है। अब जब ऋषिमा और ये मतलब कुछ ही दिन में मर जाता है बेसिकली, ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, हफ्ता भर में निकल जाता है। उसी टाइम जब हॉस्पिटल में होता है तो वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है कि ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब जब ऋषिमा जो ये बस स्टॉप की बात कर रहा था, जो ये सब की बात कर रहा था, उसके बारे में पढ़ती है, आसपास लोगों से पूछती है, तो इसे पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी की भीड़ में बॉडी, मतलब भीड़ में कुचल दिया था उसे लोगों ने, और उसके ऊपर बस चढ़ गई थी। तो और मतलब ऑब्वियसली बस ने काट दिया था उसके पैरों को भी। तो कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे कई बार दिखता है, बारिश के महीने में स्पेशली वो वहाँ पे दिखता है। और ऐसे लोगों ने देखा है कि मतलब और लोगों के साथ भी हुआ है ये चीज़। लोगों ने रिपोर्ट्स लिखाई हैं कि एक आदमी है पीछा कर रहा है हमारा, एक आदमी है जिसके पैर नहीं है, एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आंखें काली हैं। तो ये सब मतलब ये सब हुआ है, ये सब रिपोर्ट लिखवाई है उसने। तो ये ऋषिमा मतलब ये कहानी जब उसने भेजी कि अभी भी वो कभी कभी मतलब जब बारिश का महीना होता है वो जाती है उस बस स्टॉप पे, वो बूढ़ा आदमी मिले और उससे वो पूछे कि उसने क्यों किया ऐसा। ये कितनी भाई, और उसे दिखा नहीं है वैसे अभी, उसे कभी नहीं मिला। और आपको कितने टाइम पहले शेयर करी है, कब हुआ था उसके साथ? यार ये तो अब तो सालों गुजर गए हैं उसके साथ, आई थिंक 6-7 साल। वही भेजते हुए भी वही कहते हैं ना कि आप मानोगे नहीं, बट ये हुआ है। मैं कभी इन सब में मानती नहीं थी, लेकिन ये हुआ है। कुछ लोग कांटेक्ट में आती हैं चीज़ जिनके स्टार्स उस तरीके से अलाइंड होते हैं, या ऑरा उनका जिनका वीक होता है, उन्हें ज़्यादा ये चीज़ करती है। हाँ यार ये भी है, लेकिन एक जैसे कभी कभी ना इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, वो भूल से हो जाती हैं या वो हो जाता है, आपको भी नहीं पता ना आप किस चीज़ पे पैर रख दो, आप क्या ट्रिगर कर दो। तो एक कहानी है ये, मेरे कलीग की मौसी के साथ हुई है ये, और उसकी मौसी आज तक ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था? तो पहाड़ों में रहती हैं वो, और एक उनके हस्बैंड जो हैं वो टूरिंग जॉब थी उनकी, तो टूर वूर करने वो काम से बाहर गए हुए थे, वो अकेली थी रात में। अब पहाड़ों में क्या होता है 9-10 बजे तक सन्नाटा हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। उनको रात के करीब 12 बजे उनके घर की डोरबेल बजती है, और उन्हें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की धूल मिट्टी में लपटी हुई वो उनसे पानी मांग रही है। उनको तो समझ में नहीं आया कि रात में ऐसे लड़की कैसे आ गई है, पानी वानी क्या मांग रही है, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, पानी की बॉटल ली और पानी भरने लगी। और पानी भर के जब वापस आई तो गेट पे कोई नहीं था, दूर दूर तक वो लड़की नहीं थी।
उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने पानी की बोतल बाहर रख दी और वापस सोने चली गई। अब कुछ टाइम बाद अचानक से उनके रोशनदान तुम्हें पता है ना, जो घर में खिड़की सी होती है, छोटी सी जाली सी, शीशे की भी होती है, रोशनदान के जगह पर लाइट आ जाए, तो वहां से एकदम से उन्हें ऐसा लगता है कोई ठोक रहा है उसको बहुत तेजी से। उन्हें नहीं समझ आता यार ये क्या हुआ। फिर उसी दिन रात की बात है? उसी दिन रात की बात है। उसमें कुछ समझ भी नहीं आता ये क्या भाई क्या हो रहा है। उसके बाद कहते हैं चलो होगा कुछ, शायद चिड़िया मतलब चिड़िया होगी, कोई जानवर वानवर कुछ होगा, कुछ होगा, पेड़ों का तिनका मिनके गिर रहे हैं, वो हवा चल रही हो बाहर। तो सो गई वो दोबारा। फिर उनकी थोड़े टाइम बाद आँख खुलती है और वो देखती हैं कि वो लड़की बगल में लेटी हुई है, उनकी छोटी सी लड़की, और हंस रही है, गिगल कर रही है। वो फौरन उठती हैं और लाइटें वाइटें जलाती हैं। वो लड़की गायब, वहाँ पे है ही नहीं। समझ नहीं आता उन्हें कि क्या हो रहा है। अब उन्हें किचन से एकदम से आवाज़ें आ रही हैं बर्तनों के गिरने की। वो किचन में भागती हैं, देखती हैं यार किचन में सब बर्तन गिरे हुए हैं, अलमारियाँ बज रही हैं, खुल बंद हो रही हैं अलमारियाँ। वो लाइटें वाइटें ऑन करती हैं तो लाइटें भी प्रॉपर नहीं जल रही हैं, फ्लिकर कर रही हैं, जलबुझ हो रही हैं। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है ये। अचानक से वो देखती हैं कि जो किचन का सिंक है उसमें से काला पानी ऊपर आ रहा है, सिंक की नाली से काला काला पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। और उन्हें जब वो सिंक के पास खड़ी होती है, उन्हें पीछे से दिखता है कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई हंस रही है उन पर और मजाक उड़ा रही है, ताली बजा रही है उनके उस पर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और अचानक से उनके बाल ऐसा लगता है कि किसी ने खींचे हैं और वो नाली में फंस जाते हैं बाल। तो उसी में जहाँ से काला पानी आ रहा था, तो वो मतलब कोशिश कर रही है उसे छुड़ाने की, छूट नहीं रहा। कोई ऐसा लग रहा है नीचे से पुल कर रहा है और पानी आया जा रहा है, काला पानी। तो मुंह के आसपास पूरा काला पानी भरे जा रहा है उनको। तो उनकी तो हालत खराब, यार ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इंसान ऐसे में पूरी जान लगाता है और उन्होंने जान लगा के एकदम सर छुड़ाया अपना, तो उनका ऑब्वियस यहाँ पे चोट लगी, उन्हें बाल खिंचे, पूरा आपको जख्म हो गया यहाँ पे। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। वो मतलब चीखने चिल्लाने लगती हैं, ये सब है। वो कोशिश करती हैं कि घर से निकलूंगा, वो घर का दरवाज़ा खोल रही है, घर का दरवाज़ा ना खुले, घर का दरवाज़ा बंद पड़ा है पूरा। वो लड़की की गूंज रही आवाज़ हंसने की, कहाँ है पता नहीं, दिख नहीं रही है। फिर अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका गला घोट रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो जब गला घोट रहा है, वो कोशिश कर रही हैं कुछ बोलने की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ चीख नहीं पा रही। इतने नेबर्स वेबर्स जो भी थे आसपास के, वो आ जाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाभी ठीक हो आप, आपकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, भाभी ठीक हो। तो कोई तो उनमें से मिला के दरवाज़ा किसी तरह खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि भाभी नीचे गिरी पड़ी हैं और एकदम पूरा रेड कलर का वो है उनका पूरा, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्दन दबा रखी है किसी ने, बट जिंदा है, मरी नहीं है। उसके बाद ये सब इंसिडेंट जब होता है, वो उस दिन तो वो चली जाती हैं, वो सब लोग आ गए, तो कुछ उसके बाद हुआ नहीं उनको। लेकिन अगले दिन अपने पति को बुलाती हैं वो, ये सब इस पे पंडित जी को बुलाते हैं अपने। तो पंडित जी बताते हैं कि आप कुछ टाइम पहले कहीं गए हो और ऐसी जगह पे आपका पैर पड़ा है जहां एक छोटी लड़की की कब्र थी, जिसको मुगलों के टाइम पे जिंदा गाड़ दिया गया था। इतने टाइम पुराने। और वहां पे आपने कुछ कूड़ा फेंका है या कुछ आपने किया है, या कुछ आप याद करो, आपने शायद कुछ फेंका होगा, तो उससे वो ट्रिगर हो गई आत्मा कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो अब आके आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, बस उसे तंग करना है आपको, क्योंकि वो तंग हुई है वहां पे। और वो ये कह रहे हैं पूरी पूजा पाठ होती है इसके ऊपर, और वो कहती है कि जहाँ पे भी आप गए थे उस जगह जाओ और माफ़ी मांगो, तब जाके ये थोड़ा छूटेगा। अब उन्हें जब वो याद करने की कोशिश करती हैं, तब वो सोचती हैं मैंने खाली पानी की बोतल एक फेंकी थी वहाँ पे। वैसे रैंडमली पब्लिकली कुछ फेंकने से भी ये तो मतलब क्रेजी कहानी है ना कि कैसे हो सकता है ये। और वो आज तक उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है उस दिन के बाद से। पर उनको वो महसूस नहीं होती, वो छोटी लड़की महसूस नहीं होती है, लेकिन मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब कभी कभी वो अनाप शनाप बात करती हैं अनरिलेटेड, जैसे पोजेस्ड हो,
अब वो पोजेशन में कुछ ऐसा नहीं करती कि किसी को हार्म कर रही हैं या एकदम बेड उठा लिया मोंजुलिका की तरह, बट है अजीब तरीके से बिहेव करती हैं वो। और ये मतलब मेरे कलीग के मौसी हैं जो, भाई साहब ये कैसे, मतलब यार ये मतलब ये तो वही हो गया ना कि अब आप नींबू मिर्ची पे भी नहीं रख रहे हो, लेकिन आप क्या ट्रिगर कर दो पता ही नहीं। सही बात है भाई। भाई ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कबर है किसी की, ये कैसे पता और वो भी मुगलों के टाइम पे। अब वो हो सकता है वो इतनी मतलब जैसे सैड आत्माएं हैं क्योंकि ट्रॉमा इतना ज्यादा था जब मुगलों ने जिंदा गाड़ दिया, मतलब अगर किसी को तो मतलब क्या ही हो रहा अभी होगा। तक भी वो एक्टिव एंटिटी, ये भी बड़ी बात है। ये भी तो जैसे सर्वजीत पूजा से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं ना कि भूतों को कभी, वो कहते हैं अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कि डेड को नहीं समझ आता कि वो डेड है, तो हम लोग कभी बात करते हुए भी ये नहीं बोलते कि आप डेड हो। सही बात है। वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो लिविंग है, तो वो उन्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं। सही बात है भाई। ये वैसे है भाई, उन्हें तो पता ही नहीं होगा ना, वो तो एक सोल है कि भाई भटक रही है। भटक रही है आत्मा, कैद है ना, वो तो कहीं किसी वर्ल्ड में फंस गए हैं। जैसे मतलब इमेजिन कर तुझे कहीं डाल दिया है किसी दूसरी दुनिया में, तू तो निकलने की कोशिश करेगा, इधर उधर जाएगा, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है तेरे साथ, और तू परेशान हो जाएगा ना एक टाइम के बाद, फिर तू परेशान करेगा लोगों को। सही बात है भाई। तभी ये और जितना- खासकर जब ऐसी मौत मिले कि भाई तुम्हें जिंदा दफना दिया गया, तो भाई फिर तो तुम्हारी कितनी चीजें अधूरी रह जाती है, तो वही चलती रहती है फिर भाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। हाँ यही, जैसे अब ये मुंजा का जो कॉन्सेप्ट है, मुंजा में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है ना कि आपका बच्चे की, आपका जनेऊ होता है ब्राह्मण में, जैसे कहते हैं ना जनेऊ धागा वागा बनता है, तो नॉर्थ में उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं, वहाँ पे नीचे महाराष्ट्र में उसे मुंजा कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर उस टाइम पे मरे हो, जब आपका जनेऊ है उसके 10 दिन के अंदर मर गए हो, तो आप की आत्मा रिवेंजफुल मोड में आ जाती है कि मुझे मार दिया गया है, और आप ब्रह्म राक्षस बन जाते हो। और ब्रह्म राक्षस और मुंजा को अगर आपको कहीं किसी तरह रोकना है तो आप पीपल के पेड़ से उनकी आत्मा अटैच कर देते हो, और धागे बंधे होते हैं। तुमने देखा होगा कि पीपल के पेड़ में बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, तो आप, और कहते हैं भाई ना पेशाब नहीं करना चाहिए, पीपल के पेड़ पे जाके कुछ मतलब फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब यही कहते हैं कि बड़े सारे लोगों में मतलब ब्रह्म राक्षस और मुंजा चढ़े हुए हैं। ये तो बहुत कॉमन है कि मुंजा आ जाता है, शैतानी करता है आपके साथ, तंग करता है आपको, चढ़ जाता है आपके पीछे अगर आपने कुछ वहां पे कर दिया जाने अनजाने में। सही बात है भाई। ये तो है भाई। जैसे अभी आप मुंजे की बात बता रहे थे, लेकिन जैसे अभी एक मूवी आई थी स्त्री, उसमें सरकटा एक कैरेक्टर था, एक एंटिटी थी, तो ये एक्चुअली में रियल होता है? यार जैसे स्त्री का जो पहला पार्ट था उसमें नालेबा हाँ, जो थी वो रियल लेजेंड पे बेस्ड है। कर्नाटक में रियल लेजेंड है कि वो स्त्री कलाना में नालेबा लिखा होता था कन्नड़ में। तो सेम चीज सरकटा की भी है। तो अब हर जगह के अलग अलग सरकटा माने जाते हैं, यूपी के अलग हैं सरकटा, साउथ का कोई अलग सरकटा है, लेकिन सबसे फैसिनेटिंग जो सरकटा है जो मानते हैं मतलब कि हाँ भैया ये होता है। तो फैसिनेटिंग नहीं है, रियल बोलेंगे इसको, जो एक्चुअली जो ज्यादा प्रेवलेंट है। हाँ सबसे प्रिविलेंट है ये, बंगाल का माना जाता है स्कोंदो काटा। अच्छा। तो स्कोंदो काटा कहते हैं उसको। अब ये किस्सा है एक जगह का बंगाल में ही, जहाँ पे मतलब एक आउटस्कर्ट्स का एरिया, पुरैया ये सब टाइप का एरिया, जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हजारों सरकटे घूमते हैं। हजारों? हाँ, स्कोंदो काटा घूमते हैं हजारों। तो वो कहते हैं कि जो भी इंसान उधर से पास हो रहा है वो सरकटा उसको मार देता है और अपने जैसा शिकार होता ही होता है वो। हाँ, और अपने जैसा बना देता है। इट्स लाइक ज़ॉम्बी है कोई ना, वैसा माना जाता है उस जगह पे। और ये जो जगह है, ये मतलब कोई गांव है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रोड है, बस वहां से पास बाय नहीं करना है, क्या है? नहीं, गांव की तरफ, तो बेसिकली गांव की तरफ जाते हुए जंगल सा एरिया है पूरा, तो जंगलों में रहता है वो। अच्छा। पर आपको ये नहीं लगता भाई बहुत बारी अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पीछे का रीजन जाना है आपने कि भाई सरकटा ही क्यों बोलते हैं, क्या हुआ था ऐसा? यार जैसे सब स्कोंदो काटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई, तो वो कहानी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो एक लड़का था, मतलब अगेन आई थिंक 70s 80s की कहानी है ये, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और है मतलब कहानी। तो वो जब उसकी ना नानी अकेली थी उस गांव में, मतलब वहीं से बिलोंग करता था वो गांव में, लेकिन कभी गांव गया नहीं था। तो उसकी नानी को वो लेके आना चाह रहा था क्योंकि नानी बूढ़ी हो गई है, वो हो गई है, और पापा मम्मी उसके थे नहीं, पापा मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो
जा रहा था, मतलब 40 साल का आदमी जो अपनी बहुत बूढ़ी नानी को वापस लेके आ रहा था वहाँ से। तो वो वहाँ पे पहली बार गया था उस जगह पे, उस गांव के अंदर। तो जब वो जा रहा था तो उस गांव पे जाने के 2 रास्ते थे। पहला वाला रास्ता जो था वो मतलब किसी वजह से आई थिंक वो बंद था या वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उसने कहा मैं जंगल के रास्ते से जाऊँगा उस गाँव के अंदर। तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आया एकदम। तो उसने देखा कि क्या है, उसने देखा कि कटा हुआ सर पड़ा हुआ है एक नीचे। तो उसके फट गई है, ये क्या हो रहा है, मतलब ठीक है किसी ने मार वार के काट के किसी का सर्वर डाल दिया है यहाँ पे। तो गया फिर वो घर, उसने बताया नानी को, नानी देखो जंगल में एक ऐसा मुझे मिला। तो काँप गया देख के। तो नानी उसकी बौखला गई कि भाई तू उस जंगल से क्यों आया, तुझे रास्ता मुझे करता, तू मुझे बताता या कुछ देखता, उस जंगल से क्यों आया, तू मना है उस जंगल में जाना, उस जंगल में सरकटा रहता है, स्कोंदो काटा रहता है उस जंगल में, नहीं जाते उधर, बहुत सारे स्कोंदो काटा रहते हैं और वो जो सर तुझे दिखा है वो तेरे पीछे पड़ जाएगा। अब तू कल मेरे साथ चलियो पंडित जी के पास और ये सब उतरवाते हैं हम, ये जो भी चीज़ तेरे ऊपर है। वो कहता है यार क्या बता रहे हो, ये सब क्या, कोई मारा है, किसी ने तो मारा है, किसी का सर पड़ा है, बॉडी का, ऐसा कोई भूत प्रेत थोड़ी ना ऐसा सर कटा है, क्या ये क्या स्कॉन्दो काटा, क्या नहीं सुना क्या रहा है? स्कॉन्दो काटा, ये सब क्या बातें हैं। तो अब वो लखनऊ से बिलोंग करता था, लखनऊ में रहता था, लखनऊ क्या है ये सब बातें। तो अब वो सो रहा है रात में सोते सोते उसे ऐसा लगता है कि वो जंगल में पहुंच गया है और जंगल में उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट सा आदमी खड़ा है और उसका सर नहीं है और वो अपना सर ऐसे लेके उससे कह रहा है तुम मेरा सर जोड़ दोगे। ये उसे सपना आके एकदम से उठता है वो, और एकदम से उठता है तो उसे लगता है यार ये क्या हुआ है, और वो देख रहा है अपनी खिड़की के बाहर एक ऐसी आदमी, बड़ा सा आदमी कोई घूम रहा है इधर से उधर से इधर, खिड़की के बाहर घूम रहा है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है यार ये तो वहम सा है मेरा, या तो मुझे कुछ हो रहा है, मैं चेक करके आता हूँ नानी को एक बार कि सब सही है कि नहीं। वो देखता है नानी तो सो रही है अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ठीक है यार, और फिर अब वो दिख भी नहीं रहा उसे कि कहाँ गया वो आदमी, खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। यार सो जाता हूँ, ऐसी सोच में नानी ने डाल दिया है दिमाग में, इसलिए आ रहा है मेरे दिमाग में ये सब। वो सो जाता है। फिर अचानक से उसे आवाज़ आती है कि मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर मेरे शरीर से जोड़ दो। और उसे जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है उसके बगल में सर झूल रहा है हवा में, और उसकी जो फटती है वहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीखना निकल जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता स्लीप पैरालिसिस आपकी स्टेट हो गई, बिल्कुल आप उठ नहीं पा रहा, और लाइट नहीं है कमरे में, अंधेरे में दिख रहा है उसे। वो चीखता है, उसकी नानी भागती हुई आती है कि क्या हो गया, वो लाइटें जलाती हैं, कुछ नहीं है वहाँ। उसे समझ नहीं आ रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैं कोई हेलुसिनेट कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। नानी को बताता है, वो नानी कहती है बेटा मैं तुझे बता रही हूँ, यहाँ पे ये माना जाता है, तू सुन नहीं रहा है मेरी बात। नानी और थोड़ी कहानी बताती हैं उसे, नानी बताती हैं कि बहुत मतलब कुछ टाइम पहले एक लड़का हुआ करता था, मतलब कई सालों पहले एक मान्यता है, ये चलती आ रही है कि एक बंदे को एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक पहलवान फैमिली में बिलोंग करता था एक लड़का, उसे एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे हम शादी, और लड़की ने भी स्टैंड नहीं लिया। तो वो रूठ गया उससे, लड़की से, और इतना वो गुस्सा हो गया लड़की से कि उसने लड़की को मार दिया, जान से मार दिया। और जब ये पता चली परिवार वालों को बात, तो परिवार वालों ने इकट्ठा होकर उसे जाके जंगल में मार दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी बॉडी वहीं छोड़ दी। तो तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है वहाँ पे, और कई सारे लोगों को मार चुका है वो, सर काट के मर चुके हैं। मतलब कई सारे लोग गांव में उस जंगल के आसपास मिल चुके हैं कटे हुए सर के साथ, धड़ के साथ। तो अब उस जंगल में जाता ही नहीं है कोई, इतना डर फैल गया। उसने कहा कि आप कह रही हो सकता है, चलो लेकिन कोई बात नहीं, और अभी आप मेरे साथ ही सो जाओ आज। मतलब दोनों की बात हुई कि साथ ही सो जाते हैं वो। अब सो गए फिर से। नानी की कुछ टाइम बाद आंख खुलती है तो वो देख रही है ये लड़का तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं घर के अंदर, बेड पे पड़ा ही नहीं है ये। वो और टेंशन में आती हैं। अब बज गए होंगे सुबह के 4-5 बज गए होंगे।
उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ चला गया ये। वो जितने गांव वाले या जो भी उनके सपोर्ट ग्रुप वाले होते हैं वो कहते हैं जंगल में गया है वो, मतलब मुझे डर लग रहा है कि उसे ले गया है सरकटा और ऐसा ऐसा हुआ है, उसे दिखा था और उसके पैर पड़ा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा है वो। गांव वाले कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे उस जंगल में। वो नानी रोने लगती है ऑब्वियसली कि भाई प्लीज़ चलो देख लो, कुछ हो तो साथ चलो, सब लोग चलते हैं। अब वो वहाँ जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो उनका नाती है वहाँ पे जंगल के अंदर और वो खड़ा हुआ है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है और उसके हाथ में कहीं से तो कट्टा आ गया है, वो जो फसल काटते हैं ना, वो उसके हाथ में है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अपने आप को ही मार लेता है। और सामने सब गांव वालों। और जब ये गांव वाले काफी टाइम बाद ये देखते हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ से चलो, अब हो गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।